दोस्तों, मैं हूं शशि पांडे और आज बात करेंगे राघव चड्ढा जी के निष्कासन पर। राघव चड्ढा जी को डिप्टी लीडर पद से, राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया गया है और उनके बोलने पर पाबंदी लगाई गई है। ये पाबंदी उनकी ही पार्टी द्वारा उन पर लगाई गई है। दोस्तों, ये दुनिया का पहला मामला होगा जहां पर एक पुरुष द्वारा पुरुष के बोलने पर पाबंदी लगाई है। अब तक ये जो अधिकार था वो सिर्फ पत्नियों के पास था कि वो पतियों के बोलने पर पाबंदी लगाए, पुरुषों के बोलने पर पाबंदी लगाए, लेकिन ये पहला मामला है। अभी अब इस समय खबर है कि जो राज्यसभा के जो पार्टी उपनेता हैं वो बनेंगे लवली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जो सांसद हैं आपसे, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी। ये जो कार्यभार राघव चड्ढा जी के पास था वो अब उनको अशोक कुमार मित्तल जी को दे दिया गया है। दोस्तों, अभी जैसे कि राघव चड्ढा जी सामाजिक मुद्दे, जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे होते थे, उनको राज्यसभा में वो लगातार उठा रहे थे और लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किए जा रहे थे। और राघव चड्ढा जी की काफ़ी तारीफ भी हो रही थी कि वो अच्छे अच्छे मुद्दे जो जिससे जनता कनेक्ट है और जिससे जनता को सीधा फायदा होता है, ऐसे ऐसे मुद्दे राघव चड्ढा जी ने इस बीच में उठाए और सभी लोगों के द्वारा पसंद भी गए। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये मुद्दे जब आप मतलब जब आप सत्ता में थे तब आपने ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए, लेकिन ठीक है, देर रात दुरुस्त है। तो राघव चड्ढा जी को हमेशा से यूथ ने पसंद किया है और वो अपना काम बखूबी कर भी रहे थे कि बहुत सारे अच्छे अच्छे मुद्दे लेकर के आए थे। तो चाहे वो डिलीवरी बॉय वाला हो या ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो इस बीच में वो उठा उठा के ला रहे थे, जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा था। और उनकी जो प्रसिद्धि थी वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ रही थी। तो शायद ये उनकी पार्टी को रास नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से राघव चड्ढा जी की बोलती बंद कर दी गई है। तो दोस्तों, ये पहली बात है कि जो पहली बार हो रहा है कि जहाँ पर एक पुरुष द्वारा पुरुष की बोलती बंद कर दी गई है और वहाँ पर बोलने के लिए भेजे गए हैं डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी। दोस्तों, राजनीति में ऐसा होता है, अगर जो नेता अपने आप बोलने लगता है, मतलब पार्टी कहने की पार्टी का होल्ड जिस पे ना हो, पार्टियां चाहती हैं कि हमारा होल्ड होना चाहिए। अगर जो भी पार्टी या जो ऊपर बैठे लीडर होते हैं, अगर वो देख लेते हैं कि ये बंदा हमसे ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, तो वहीं वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाते हैं और उनको जो टाइम लाइन होता है या जो मेन जगह होती है वहाँ से वो साइड कर देते हैं, या ऐसी पॉलिटिक्स खेली जाती है पार्टी के अंदर कि उनको साइड कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं हम हर एक पार्टी में देखते हैं जो सुप्रीम लीडर होते हैं, अगर उनसे ज़्यादा किसी को प्रसिद्धि मिलती है या वो ज़्यादा फेम वाले हो जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है और वो जो बंदा फेमस हो रहा होता है या ज़्यादा अच्छा बोल रहा होता है, लोगों के बीच में फेमस हो रहा होता है, उसको कहीं ना कहीं पार्टी से साइड कर दिया जाता है। और इस पार्टी का तो ऐसा इतिहास ही रहा है कि जो भी इनसे ज़्यादा, मतलब कुछ लोगों से अगर ज़्यादा पावरफुल हुए हैं या लाइमलाइट में आए हैं तो उनको दरकिनार कर दिया गया है। तो हमें बेहद अफसोस है कि मतलब एक इंसानियत के नाते, क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति थे और उनको वो अच्छे अच्छे मुद्दे ला रहे थे जो हर एक नेता का फ़र्ज होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे नेता हैं जो सत्ता में जब आ जाते हैं तब वो जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो भूल जाते हैं और वाकई में जनता से जुड़े मुद्दे ही उठाइए जिनसे जनता को सीधे लाभ मिलता है। जनता वो चाहती है, जनता ये नहीं चाहती कि हमें 5 साल बाद वाली पॉलिसी मिले, हमें 10 साल बाद वाली पॉलिसी मिले, क्योंकि 10 साल 5 साल किसने देखा है, आज है या नहीं है। तो जनता सीधे जो है वो फ़ायदा चाहती है। अगर उसके सीधे फ़ायदे की बात की जाती है, वो नेता लोगों के बीच में पसंद किए जाते हैं। तो राघव चड्ढा जी कहीं ना कहीं अभी इस समय इसी भूमिका में थे, जिससे उनकी पार्टी को उनकी ये भूमिका रास नहीं आई और उनको दोस्तों हटा दिया गया। तो आप अपने कमेंट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने जो आपके विचार हों मेरे वीडियो पे दीजिएगा। और फिर कल नए मुद्दे पर बात करेंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।